सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ दो युवा साधिकाएं प्रज्ञा और जिज्ञा। बहुत ही बढ़िया साधना, बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोनों के साथ आइए शुरुआत करते हैं हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने हैं, दोनों हाथ पीछे हैं। पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर तानेंगे और फिर अपनी ओर खींचेंगे। इस प्रयास में घुटनों को नहीं उठने देंगे। चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहेगी। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखने की कोशिश करेंगे। पांव की मांसपेशियां पुष्ट होती हैं, उनमें रक्त सही ढंग से पूरी मात्रा में पहुंचता है। बहुत बढ़िया। एक बार दायां पंजा आगे, एक बार बायां पंजा आगे। मुस्कुराते हुए करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव को आने दें। घुटने के नीचे गैप बिल्कुल भी ना आने दें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से लगाइए, एक बार बाएं पांव की एड़ी को शरीर से लगाइए। सभी करिए, बिना समय गंवाए करिए। परिवार के अन्य सदस्य जो अभी तक नहीं जुड़े, जल्दी से आवाज़ लगाइए उनको। सूक्ष्म क्रियाएं अगर नहीं करेंगे, आसन फिर देखिए थोड़ी मुश्किल होगी हमें करने में। दोनों पांव से इकट्ठा कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करते जाइए, करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। दाएं पांव को मोड़कर टखने को रखें घुटने के निकट और दोनों हाथों से स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं झूला झुलाएं। लेफ्ट पंजा सामने की ओर तना रहे। घुटना लेफ्ट पांव का उठे नहीं। गर्दन को थोड़ा सीधा करें, कमर को भी जितना हो सके सीधा करें। पंजा तानिए, पंजा तानिए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। पांव को सीधा करें। क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। मोड़ें, स्टैंड बनाएं और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूला झुलाएं। पंजा सामने तना हुआ। दाएं पांव का एड़ी की ऊंचाई, घुटने की ऊंचाई बराबर हो, पृथ्वी के पैरेलल हो। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। समझ में ना आए जरूर देखिए, गलत नहीं करेंगे। मुस्कुराते हुए करेंगे, सुंदर मौसम का आनंद लें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें। दोनों एड़ियों को 1 फीट खोलें। दोनों पांव के अंगूठे आसन पर किताब की तरह खोलें, बंद करें। कोशिश ज़रूर करें कि हमारा अंगूठा आसन को टच हो। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। करते जाइए, करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम लें, सामान्य श्वास। अब अपने आसन पर थोड़ा आगे पीछे चलेंगे, कंधे भी प्रभाव में आएंगे। इस प्रकार से जैसे दही बिलोते हैं, अपने आसन पर धीरे धीरे आगे आएं, फिर पीछे जाएं। कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, थोड़ी मस्ती हो। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। पूरे शरीर पर देखिए प्रभाव आता है। थोड़ा हाथों को करिए, एक बार पूरा हाथ खोलना, फिर उसके बाद कोहनी मोड़नी। करते जाएं, करते जाएं। नए साथी, बुजुर्ग साथी आगे पीछे ना हो सकें तो अपने आसन पर ही रहकर केवल हाथों को आगे पीछे करें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
आप भी ऐसे उत्साह में करिए, खुश होकर करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हाथों का स्टैंड बना लें, आंखें कोमलता से बंद, रिलैक्स, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए। कोई भी क्रिया जबरदस्ती ना करें, केवल प्रयास करें। राइट हैंड से अपने राइट पांव के अंगूठे को पकड़ें छल्ला बनाकर, लेफ्ट हैंड को, हथेली को लेफ्ट घुटने पर रखें और धीरे धीरे पांव को उठाएं, चाहे मोड़ कर उठा लें और फिर पांव को सीधा कर दें। बहुत बढ़िया। देखिए पांव के जोड़ पर, जंघा के ऊपर खिंचाव आता है। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। रुकिए थोड़ा, घुटने को बिल्कुल भी कोशिश करें मुड़े नहीं। और अब बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे आराम से एड़ी को इसी अवस्था में आसन पर रखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा रिलैक्स। और अब करेंगे बाईं टांग से थोड़ा मोड़कर या सीधा रखते हुए छल्ला बनाएं और फिर धीरे धीरे पाँव को ऊपर उठा दें। राइट हैंड को राइट घुटने पर रख लें। गर्दन को, कमर को यथासंभव सीधी रखने का कोशिश करें। हल्की सी कमर जाती है, बट आप कोशिश करें कम से कम जाए, जितना हो सके सीधा रख सकें हम कमर को। और राइट पंजा भी तना हुआ है बाहर की ओर। आने दें खिंचाव को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते रहिए, सामान्य श्वास में रुकिए और इसी अवस्था में बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे एड़ी को आसन पर रखने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा विश्राम ले लें, उन्हें थोड़ा आराम। पद्मासन लगाने जाए पहले बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियों को पास में लेकर आएं, पंजों को पकड़ें और दोनों घुटने ऊपर नीचे करें। एक बार फिर से कमर को सीधा करें, करते जाएं करते जाएं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 1 घंटा अगर हमने अपने शरीर के लिए दे दिया, मन के लिए दे दिया, पूरा दिन हम बहुत बढ़िया से एफिशिएंट रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, हर कार्य में हमें जय मिलेगी। करते जाएं करते जाएं। परिवार के अन्य सदस्यों को भी जोड़िए, बच्चों को भी जोड़िए। धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः एक बार पाँव को सीधा करके हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। पद्मासन लगाएंगे। अब राइट लेग को मोड़ेंगे पहले, फिर लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे। एड़ियों की स्थिति नाभि के दाएं बाएं, जिनसे पद्मासन ना लगे सुखासन में बैठें, अर्ध पद्मासन में बैठें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें सभी की कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। सहज होकर धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे श्वासों को भरना। मन को शांत, एकाग्र होते हुए देखना। कितने भाग्यशाली हम सब, प्रभु कृपा से एक नया दिन देख रहे हैं। नए दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से कर रहे हैं। धन्यवाद करें गुरुजनों का, पेरेंट्स का। तीन बार ओम ध्वनि। श्वास भरेंगे गहरा लंबा।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से मुस्कुराते हुए पद्मासन खोलिए, पाँव को सीधा कर दीजिए, तनिक विश्राम, लगातार मुस्कुराते रहिए जी। बहुत ही भाग्यशाली हम सुबह सवेरे प्रभु की कृपा को लूट रहे हैं। आइए शरीर पर नियंत्रण के लिए बैलेंस बनाएंगे। पंजों के ऊपर बैठ जाएं, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें, रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें और इसी अवस्था में आँख खोलकर या आँख बंद करके एड़ियों को उठा दें। समझ में ना आए जरूर देखें। अब कोशिश करें यहाँ पर स्टैचू की भांति स्थिर हो जाएं। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं सभी साधक साधिकाएं। बच्चों को घर पर खेल खेल में करवाइए इस क्रिया को। बहुत क्षमताएं हमारे अंदर, एकाग्रता बढ़ेगी, रक्त प्रणाली बढ़िया बनेगी। मुस्कुराते हुए इसी अवस्था में धीरे से खड़े हो जाएं, बिना सहारा लिए हाथों को नीचे ले लें, हल्का हल्का जॉगिंग करना स्टार्ट कर दें आसन पर। गर्दन सीधी करिए करिए करिए, धीरे धीरे करिए, मुस्कुराते हुए करिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अपने हाथों को ऊपर करके आसन के आगे दौड़िए, फिर पीछे जाइए, हाथों पर को ऊपर करके चलिए। ये जो उल्टे चलने की जो एक्सरसाइज है बहुत बढ़िया है। इससे घुटने के दर्द जो है वो ठीक हो जाते हैं। जो दौड़कर नहीं चल सकते वो धीरे धीरे ही चलें, करते जाएं जी, करते जाएं। अब हल्का हल्का अपने हाथों को घुमाइए और इसी प्रकार करते जाएं, हल्का हल्का, ज़बरदस्ती कोई ना करे जी। गोल गोल घुमाइए अपने हाथों को। दोनों क्रियाएं साथ साथ करने में थोड़ी मुश्किल होती है, बट प्रयास कीजिए। दूसरी ओर से करेंगे इसी क्रिया को। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। आ जाएंगे वापस, हल्का सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। कुछ कुछ क्रियाएं भी करवाएंगे, साथ साथ गर्दन की भी एक्सरसाइज करवाएंगे। ध्यान को लेकर जाएं अपनी गर्दन के ऊपर, एड़ी पंजे मिलाएं या अपनी सुविधा के हिसाब से, और मुस्कुराते हुए श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को लगाएं कंठकूप से। हाथों को अपनी सुविधा के हिसाब से रख सकते हैं। धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाएं, आराम आराम से। गर्दन की किसी भी क्रिया में झटका नहीं देना। पुनः एक बार आएंगे आगे, ठुड्डी कंठकूप में, कंधे मूवमेंट ना करें, केवल गर्दन की मूवमेंट हो। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे, सामान्य श्वास मध्य में आए। चलिए जी, एक आसन करेंगे, ताड़ासन। दोनों पाँव को मिलाएं, एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ, जो नॉर्मल करते हैं उसके अलावा करेंगे दूसरे वाला। अब अपने दोनों हाथों को साइड से तानते हुए आकाश की ओर लेकर जाएं। हथेली का रुख बाहर की ओर रहेगा, हथेली का रुख बाहर की ओर रहेगा, कलाई सीधी रहेगी।
भुजाएं कान के साथ या कान के पीछे। रुकें रुकें इस अवस्था में, और जो एड़ी को उठा सकें एड़ी को भी उठा दें, और भुजाओं को और थोड़ा खींचें, खींचे खींचे खींचे। बहुत बढ़िया, देखिए कितनी बढ़िया कलाई के ऊपर प्रभाव आ रहा है। रुकिए रुकिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे एड़ियों को वापस लेकर आएं और अपने दोनों हाथों की 5 उंगलियां कंधों के ऊपर रखें, और फिर उसके बाद कोहनी को गोल गोल घुमाएं। इससे कंधे प्रभाव में आएंगे। गर्दन को सीधा रखिए जी। चेस्ट पर भी प्रभाव आएगा, फेफड़ों पर भी विशेष प्रभाव आएगा। आगे जब आए कोहनियां टच होनी चाहिए जी। मुस्कुराकर करिए जी, मुस्कुराकर करिए। रिवर्स करेंगे विपरीत दिशा में। धीरे धीरे आएंगे वापस। सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया ना करें। कहीं पर भी थकान हो बीच में बैठ जाएं, लेट जाएं। गोमुख आसन करेंगे खड़े खड़े, कंधे के लिए, गर्दन के लिए बहुत बढ़िया। राइट हैंड को कंधे के ऊपर से लेकर जाएं, लेफ्ट हैंड को बगल से लेकर जाएं, और दोनों हाथों को आपस में टच करने का प्रयास करें। जिनके हाथ आराम से टच हो जाएं, उंगलियों को पकड़ने का प्रयास करें। आपस में छल्ला बनाएं, उंगलियों से क्लैंप करें, कड़ी बनाएं। बहुत बढ़िया। ये देखिए दोनों साधिकाएं कितने बढ़िया से, गर्दन बिल्कुल सीधी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। लेफ्ट पाँव को मोड़ेंगे, लेफ्ट हाथ को लेके जाएंगे ऊपर से, राइट हैंड बगल से, गर्दन सीधी। गर्दन नहीं मोड़नी जी, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, गलत नहीं करना। यहाँ पर गहरे लंबे श्वास लें, आंखें बंद रखें। फेफड़ों के ऊपर भी बड़ा अच्छा प्रभाव आता है, शरीर में लचीलापन आता है। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। थोड़ा विश्राम, सामान्य श्वास। पुनः ध्यान को लेकर जाएं गर्दन की ओर। धीरे से अपनी ठुड्डी को लेकर जाएं दाएं कंधे की ओर। राइट साइड में ठुड्डी को लेकर जाएं। मध्य में लाकर लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। जल्दी बिल्कुल नहीं करेंगे जी। पुनः एक बार मध्य में लाकर राइट साइड में लेकर जाएं, और एक बार लेफ्ट साइड में लेकर आएं। मध्य में आएं, थोड़ा सा विश्राम लें। अब केवल अपने कंधों को घुमाएं, जैसे गोल गोल कंधों को घुमाते हैं, केवल कंधों को घुमाइए। करें जी, करें, सब लोग करें। ये जितनी भी छोटी छोटी क्रियाएं हैं आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सुबह की योग साधना के अलावा भी जब मन करे कोई भी एक क्रिया 1 मिनट, आधा मिनट जरूर करें। रिवर्स करेंगे, इसी क्रिया को रिवर्स कीजिए। आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। पुनः एक बार गर्दन पर ध्यान को लेकर जाएं। सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज। धीरे धीरे ठुड्डी कंठकूप में, राइट साइड में घुमाएंगे। केवल गर्दन की मूवमेंट होनी चाहिए जी। अब पीछे लेकर जाएंगे आराम आराम से,
साइड में लाकर सर्कल को पूरा करेंगे और फिर इसी प्रकार विपरीत दिशा में भी करेंगे। करिए करिए, जल्दी मत करिए जी, थोड़ा सा घेरा बड़ा बनाएं, स्पीड को कम करें। धीरे धीरे आएंगे वापस, पुनः हल्का विश्राम। दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए गर्दन के पीछे बाईं हथेली से दाएं कंधे को छुएं, दाईं हथेली से बाएं कंधे को छुएं, क्रॉस करते हुए कंधे को छुएं, दोनों हाथों से क्रॉस करते हुए लगा के रखें पीछे। उस हाथ से बेटा उसको लेके जाओ पीछे, हाँ। और अब थोड़ा सा अपने चेस्ट को आगे लेकर आए और कंधों को पीछे लेकर जाएं। करिए करिए करिए, थोड़ा एक्सपेंड कीजिए। हाथ आपके लगातार कंधे पर टच करते रहेंगे, क्रॉस करते हुए। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए, थोड़ा प्रेशर बनाइए कंधों का पीछे। गर्दन के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, कंधों के लिए बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, सामान्य श्वास, रिलैक्स। थोड़ा फिरकी चलाएंगे, दोनों हाथ अपनी चेस्ट के निकट रखेंगे और पीछे की ओर झटका देंगे। सभी करें जी, सभी करें। आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। उठक बैठक करेंगे 5 बार। मन बनाइए। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5, वापस। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। श्वासों को सामान्य कर लें, थोड़ा हाथों को अपने खोल लें, बंद कर लें, छिटक लें, जैसे आपको ठीक लगे। एकदम रिलैक्स कर लें, बिल्कुल। सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं। पूरी तरह मन बनाएं, जितनी भी देर करें बिल्कुल सही करें। आसन के अगले हिस्से पर आ गए हैं। एड़ी मिली हुई है, पंजे खुले हुए हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए हैं। 2 बार करेंगे 1-1 मिनट का वार्म अप की तरह, और 1 बार करेंगे रोक कर, मुस्कुराते हुए प्रणाम मुद्रा। आज्ञा चक्कर पर देखें, हो सके तो आंखें बंद रखें। ओम मित्राय नमः। 2, आकाश की ओर बुझाएं, कलाई सीधी, जल्दी से आर्क बनाएं। 3, कमर से आगे झुकें, पेट को सिकोड़ें, घुटने को सीधा रखें। 4, राइट लेग को पीछे लेकर जाएं, गर्दन को भी उठाएं। 5, लेफ्ट पांव को भी पीछे लेकर जाएं, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में। पैरेलल आ जाएं। अष्टांग प्रणाम। पांव पीछे से ना खुलें, हथेलियों पर दबाव दें, आगे से धड़ को उठाएं, त्रियक भुजंग आसन। मुस्कुराते हुए, श्वास छोड़ते हुए अगली स्थिति, पुनः पर्वत के समान, एड़ी आसन पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट लेग को आगे लेकर आएं, गर्दन को उठाएं, दूसरी टांग भी आगे। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा कर दें, तानते हुए कर दें, पीछे की ओर आर्क बनाएं और मुस्कुराकर प्रणाम मुद्रा। ओम खगाय नमः। 2, पिछली बार से और अच्छी कोशिश होनी चाहिए, कलाई सीधी। 3, कमर से झुकना,
महसूस करना, आधी हथेली पहुंच गई मेरी। 4, लेफ्ट पाँव को पीछे लेकर जाएं, शब्द पर ध्यान दें, लेफ्ट पाँव पूरी हथेली आसन पर, दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी आसन पर, पैरेलल आ जाएं, रुकें थोड़ा सा, अष्टांग प्रणाम, धरती माँ का स्पर्श विशेष सुकून देता हुआ, मुस्कुराकर आगे से धड़ को उठाएं, कमर को बेंड करें पीछे, पीछे से भी श्वास छोड़ते हुए धड़ को उठाएं, रिपीट करें इस स्थिति को पर्वत के समान। लेफ्ट पाँव को आगे लेकर आएं, राइट पाँव को भी लेकर आएं, पेट को सिकोड़ें, श्वास भरते हुए कमर को सीधा कर दें, जल्दी से आर्क बनाएं, भुजा कान से साथ और मुस्कुरा कर आएंगे नमन मुद्रा में। एक बार दोनों हाथ नीचे, अपने आप को बिल्कुल सामान्य कर लें, सहज कर लें, 1-2 सांसों का विश्राम दें और पुनः मन बनाएं मुस्कुराकर कि अब की बार हम रोक कर करेंगे, सही तरीके से करेंगे, पूरी सजगता के साथ करेंगे। एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। आज्ञा चक्कर पर देखना और महसूस करना कि मेरा तनाव कम हो रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, योग मेरा जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्य का आह्वान मेरे पश्चात, ओम सूर्याय नमः। भुजाओं को तानते हुए आकाश की ओर लेकर जाएं। दूसरी स्थिति, आर्क बनाएंगे, अंगूठे को उंगली से मिला के रखें जी। देखिए, कलाई को आपने नहीं मोड़ना जी बिल्कुल भी। कई साधक ऐसा सोचते हैं जैसे कि आसमान को उठाना है हमने, कलाई मोड़ देते हैं। कंधों का प्रेशर पीछे बनाइए, कंधे से नाखून तक बिल्कुल सीधे होना चाहिए और फिर कमर को मोड़िए, कंधों को मोड़िए। एक बार गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, कमर से झुकें, धीरे धीरे झुकें। थोड़ा साथ साथ पेट को भी सिकोड़ें। बहुत बढ़िया प्रज्ञा बेटी, बहुत ही बढ़िया। पूरी हथेली देखिए आसन पर जमी हुई और घुटने बिल्कुल सीधे। मज़ा आ गया, इतना बढ़िया जिज्ञा, बहुत अच्छा। और मुस्कुराते हुए दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे लेकर चलें। कमर को दबाइए नीचे, गर्दन को उठाइए ऊपर, पीछे घुटना मत लगाइए जी। घुटना अगर लग गया तो देखिए कहीं ना कहीं प्रभाव कम होगा। थोड़ा एक्यूप्रेशर का लाभ लीजिए। पूरी हथेली जमानी है, आधी हथेली नहीं, मुट्ठी नहीं बनानी। थोड़ा थोड़ा गर्दन पीछे कीजिए। लीवर आपका खिंचा हुआ है, पैनक्रियाज दबी हुई हैं। दूसरी टांग भी पीछे, पुनः एड़ी आसन पर, पुनः एक बार ठुड्डी कंठकूप में। अंगूठे मत खोलिए जी पाँव के, हाथ के अंगूठे भी उंगली से मिला के रखने हैं जी। देखिए इतना बढ़िया प्रदर्शन आपके सामने, प्रेरणा लीजिए। और बच्चे अगर इस एज में जुड़ गए तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। आत्मविश्वास बढ़ता है जब हम इस पोस्चर में रुकते हैं। महिलाओं के लिए तो बहुत उत्तम है। कंठकूप पे ठुड्डी लगने से लेकर आएंगे पैरेलल, आराम से पैरेलल आ जाइए और थोड़ा ठहरिए। 20 से 30 सेकंड रुकने का मन बनाएं। पूरा शरीर एक फट्टे की तरह एकदम सीधा, ना ऊपर हो ना नीचे हो। रुकिए 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 रुकिए। आएंगे अष्टांग प्रणाम में। हो सके
तो नाभि को थोड़ा सा सिकोड़ लीजिए, अंदर खींच लीजिए, बस। जबरदस्ती नहीं करनी, प्रयास करना है, लेकिन पंजे खड़े रहेंगे, मिले रहेंगे। बहुत बढ़िया। अनाहत चक्कर प्रभाव में है। विशेष एनर्जी मिलती हुई हमें धरती माँ से। सहनशीलता का गुण, पेशेंस। मुस्कुराकर हथेलियों पर वजन डालेंगे, केवल और केवल आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे जरा सी भी मूवमेंट मत कीजिए। और यहीं पर धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाकर थाई का प्रेशर नीचे करेंगे। थोड़ा कंधों का दबाव भी पीछे बनाएंगे ताकि मेरे लंग्स और ज्यादा प्रभाव में आए। रुकिए रुकिए, मुस्कुराकर रुकिए, सहज होकर रुकिए। पेट की असंख्य नस नाड़ियां पूरी तरह खिंचाव में, पूरी तरह मसाज हो रही है उनकी। रीढ़ की एक एक गोटी आपकी स्वस्थ हो रही है। मुस्कुराते हुए, श्वास छोड़ते हुए आएंगे। अगली स्थिति रिपीट हो रही है स्थिति अब की बार। पुनः एक बार एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में कोशिश करें यहीं पर हथेली पंजे जमे रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए करने से होगा। मन में पहले से ही ऐसे मत सोचिए नहीं होगा हमारे से। सबसे मुश्किल काम होता है सुबह उठकर आसन बिछा लेना। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे, कमर को नीचे दबाइए, गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत शानदार। स्वादिष्टान चक्कर पर ध्यान होना चाहिए। सभी करेंगे जी। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिली हुई है, पंजे खुले हुए हैं। फिर से एक बार लगाइए अपनी हथेली। छठी बार कर रहे हैं देखिए ये स्थिति हम। अब तो हमारे को पता होना चाहिए। तीसरी बार सूर्य नमस्कार। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है। पेट का मोटापा कम होगा। मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए आएंगे धीरे धीरे अगली स्थिति में। उंगली अंगूठे मिलाएं जी। कुछ साधक फिर उंगली अंगूठे खोल रहे हैं। भुजा को कान के साथ चिपकाइए और हल्का हल्का लेके जाइए कंधों को पीछे। मोड़िए कमर को। रुकिए 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 रुकिए, थोड़ा रुकिए। जैसे ही हम रुकते हैं तभी उसका लाभ ले पाते हैं। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए मुस्कुराते हुए आएंगे प्रणाम मुद्रा में। संतुष्टि का भाव चेहरे पर नजर आए। रोम रोम मेरा प्रफुल्लित हो जाए। महसूस कीजिए कितना आनंद। बिना आँख खोले धीरे से आसन पर बैठें और सब आसन में लेट जाएं। कोशिश करें आँख खोलने की आवश्यकता ना पड़े। दोनों पाँव में कम से कम 1 फीट का फासला जरूर बनाएं। हाथों को थोड़ा सा अलग हटाकर रखें। उंगलियों को भी बिल्कुल शिथिल छोड़ दें और मन की आँखों से निहारिए अपने शरीर को। पहला सुख निरोगी काया। सबको समझ में आ गया। इस कोरोना महामारी ने सबको ये दिखा दिया। अब भी अगर नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए योग को अपने जीवन का सबसे पहला अंग बनाइए, सबसे टॉप प्रायोरिटी बनाइए।
अपने भाग्य को सराहिए। बार बार अपने परिवार के सदस्यों का धन्यवाद कीजिए, जिनके सुंदर संस्कारों की वजह से, उनकी गाइडेंस में हम योग से जुड़ पाए हैं। कल भी जुड़ेंगे। कल विशेष कक्षा होगी, रविवार का दिन है, 15 मिनट एक्स्ट्रा भी होती है। समय से जुड़ेंगे, ऐसा संकल्प लें। राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। दोनों हाथ रखें राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड में घुमाकर वज्रासन में आएंगे। प्रज्ञा बेटी अब बच्चों की क्लास, किशोर जो क्लास है उसमें जुड़ेगी। जिनको भी लिंक चाहिए, बच्चों को जोड़ना चाहें तो उस क्लास को जूम पे चलती है हमारी 6:40 से 7:40, तो उसमें जुड़ सकते हैं। आगे की साधना हम करेंगे केवल जिज्ञा के साथ। वज्रासन में बैठे रहें और आज करेंगे उष्टासन का अभ्यास। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में, पंजों में कंधों के समान फासला। दोनों हाथ पीछे रखें। मुस्कुराते हुए अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं। सहजता से जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रुकें रुकें रुकें, क्या बात है। लगता ही नहीं कि कभी ऐसा, मेरे को तो नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। पूरी स्थिति में हाथ भी लेकर जा सकते हैं आप। और रुकें यहाँ पर। देखिए, जरूरी नहीं कि, हम कई बार सोचते हैं कि भाई हमारे को वज़न कम हो तो हम बिल्कुल अच्छा कर पाएंगे। मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वज़न कम होते हुए भी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। रुकिए रुकिए, मुस्कुराकर धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से, झटका नहीं देंगे। शरीर में कितना लचीलापन है, कितना शरीर पर हमारा कंट्रोल है, इससे पता लगेगा कि आप कितने स्वस्थ हैं। वापस वज्रासन में बैठकर विश्राम लें। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए, आंखें बंद रखिए। इसी का विपरीत आसन करेंगे, शशंक आसन भाग 2 करेंगे। दोनों पाँव को आगे से वी शेप में खोलिए। हथेलियों को रखिए आसन पर, धीरे धीरे हथेलियों को आगे सरकाएं और अपनी ठुड्डी को आसन पर लगा दें। हिप्स एड़ियों से बिल्कुल ना उठें। बहुत सुंदर आसन है। इस आसन के करने से पाँव के जोड़ प्रभाव में आते हैं। शुगर का रोग हमारा कंट्रोल में आता है। आज की इन परिस्थितियों में जब हर जगह नेगेटिविटी है, तनाव है, तो वो तनाव दूर होता है। लोग आज, कोरोना ठीक है, बीमारी है, लेकिन उससे इतने ज़्यादा कष्ट में नहीं है जितने ज़्यादा कष्ट में तनाव से हैं, डर से हैं। तो उस तनाव को दूर करना है, मन को नियंत्रण में करना है। उसके लिए बहुत ही सुंदर, देखिए, बड़ी सहज क्रिया, प्रभु के प्रति समर्पण का भाव। रुकें रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें। धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं करनी हमने, कोई उतावलापन नहीं करना। फिर से वज्रासन में आएंगे, सामान्य श्वास, और यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन। दाईं ओर, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई,
आंखें कोमलता से बंद, ढीला शरीर। चलिए जी, प्लैंक की क्रिया करेंगे थोड़ा मोटापा कम करने के लिए। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों के ऊपर और अपनी कोहनी और हथेली के ऊपर पूरे शरीर का वजन लेके आना है आपने, और बीच से अपने धड़ को ऊपर उठा दें। पंजे के ऊपर, कोहनी के ऊपर पूरे शरीर का वजन, एकदम एक लाइन में शरीर का वजन। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुक जाएं, थोड़ा सा हिप्स को और नीचे करो बेटा, हल्का सा, हाँ बस, वेरी गुड। ये देखिए प्लैंक। जो चाहते हैं मोटापा कम हो तो इसको आधा मिनट, पौना मिनट और इसके 2 सेट 3 सेट करें आप लोग। जरूर आपके पेट पर बड़ी जल्दी से इफेक्ट आएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, मुस्कुरा कर रुकिए, बिना तनाव के रुकिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। धीरे धीरे, आराम से, पटकेंगे नहीं, धीरे से वापस आएंगे शिथिल आसन लेफ्ट साइड में। अभी हमने राइट साइड का किया था, अब लेफ्ट साइड का शिथिल आसन करने से लो बीपी हमारा कंट्रोल में आता है। हर आसन को एंजॉय करना है आपने, उसके लाभ को याद करना है, प्रभु का बार बार हर पल धन्यवाद करना है। नौकासन की पूर्ण स्थिति करेंगे, मोटापा कम होगा। नाव चलाएंगे, नौका चलाएंगे, दोनों हाथ अपने कंधे के निकट रखें, माथा या ठुड्डी आसन पर, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को लिटाएं, घुटने भी मिलाएं, एड़ी मिलाएं, पंजे मिलाएं। और अब मुस्कुराते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव बगैर घुटना मोड़े उठाएं, जंघा भी उठाएं, और अपने हाथों से स्विमिंग की भांति करें, अपने शरीर को हिचकोले दें। ये देखिए कितना बढ़िया से, देखिए कितना उत्साह, कितनी खुशी। आप भी करिए 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 करिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, दाईं करवट लेकर पीठ के बल विश्राम। एकदम अपने आप को सहज करें। देखिए चढ़े हुए श्वास में आपने कोई क्रिया नहीं करनी। जो भी हम आसन करवा रहे हैं वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए करवा रहे हैं, एक रेगुलर साधक के लिए करवा रहे हैं। जो नए साधक हैं वो धीरे धीरे अपनी क्षमता के हिसाब से करें। कुछ ही दिनों में आप भी रेगुलर हो जाएंगे, आपके लिए भी सारी क्रियाएं सुगम हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी। मुस्कुराते रहिए मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, हस्त पादोत्तान आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पांचों उंगली मिली हुई। शब्दों पर ध्यान देंगे, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, इससे भी मोटापा कम होगा। बहुत बढ़िया से पेट के एक एक अंग पर प्रभाव आएगा। मुस्कुराते हुए दोनों पांव उठाएं, कंधे उठाएं, गर्दन उठाएं, हथेलियां उठाएं, और पूरे शरीर का वजन केवल और केवल हिप्स पर लेकर आ जाए। एड़ी की ऊंचाई, हथेली की ऊंचाई, कंधे की ऊंचाई बराबर हो। रुकें जी रुकें, सामान्य श्वास में रुकें, आंख बंद करके रुकें। बहुत बढ़िया, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। हर आसन इतनी तन्मयता के साथ, इतनी दक्षता के साथ दिखाया जा रहा है करके। रुकिए रुकिए, पंजे तानेंगे तो घुटने सीधे रहेंगे जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स एकदम रिलैक्स, कोई भी जबरदस्ती नहीं। चलिए जी, एक आसन कई दिन से हमने नहीं किए, विष्णु भगवान का
पोस्चर बनाएंगे, राइट साइड में घूम जाएंगे, राइट साइड में करवट लेकर अपनी हथेली को अपने कान के नीचे इस प्रकार रखें कि कोहनी से लेकर पंजे तक आपके शरीर को बिल्कुल एक सीध हो जाए, एक सीध मिले बिल्कुल। अब मुस्कुराते हुए अपने लेफ्ट पाँव को मोड़िए घुटने से और अंगूठे को ग्रिप कीजिए छल्ला बनाकर और धीरे धीरे पाँव को ऊपर ले जाकर सीधा कर दीजिए। ये देखिए, नीचे वाले पाँव के पंजे को भी तानिए और देखिए जिज्ञा की भांति हम भी करें, हम भी रुकें, हमारे चेहरे पर भी इसी प्रकार प्रसन्नता आए। बहुत बढ़िया। देखिए पाँव के जोड़ खिंचाव में हैं, प्रजनन अंग विशेष प्रभाव में आते हैं, स्वस्थ होते हैं। रुकिए रुकिए, देखिए कितनी बढ़िया खिंचाव हाथ में, कंधे में। धीरे धीरे एक बार पाँव को छोड़िए और तानते हुए हाथ और पाँव दोनों साथ साथ लेकर आएं, सिमिट्री में लेकर आएं। एक बार पीठ के बल आ जाएं, थोड़ा सा विश्राम ले लें, हल्का सा। जब तक आप सहज ना हो जाएं, अगली क्रिया ना करें। पुनः मन बनाएं, मुस्कुराकर बाईं करवट लें लेफ्ट साइड में। फिर से अपनी हथेली कान के नीचे रखें, कोहनी से पंजे तक सीध में करें शरीर को। दाएं पाँव को मोड़ें, हाथ से अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़ें और धीरे धीरे पाँव को सीधा कर दें ऊपर। बहुत बढ़िया। ये देखिए, और जब पूर्ण स्थिति में हो जाए, सही हो जाए, समझ में आ जाए तो आंखें बंद कर लें। क्योंकि देखिए आंखें बंद करेंगे तो हमारी साधना अंतर्मुखी होगी और अच्छा लगेगा हमें। आँख खोलते ही हमारा ध्यान कहीं ना कहीं इधर उधर भटक जाएगा। देखिए कौन से अंग पर प्रभाव आ रहा है। पंजे को, नीचे वाले पंजे को भी तान के रखें जी। बिना हिले डुले रुकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए एक बार अपने हाथ को छोड़ दें, केवल 90 डिग्री पर रखें और तानते हुए धीरे धीरे आराम आराम से कंट्रोल के साथ आएंगे वापस। पुनः एक बार पीठ के बल आ जाएं और विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। आज का आखिरी आसन करेंगे, मत्स्य आसन करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ अपने शरीर के साथ और कोहनी के बल अपने आगे से धड़ को उठा लें। कोहनी के बल कंधे को उठा लें, गर्दन को उठा लें। उठा लें, पहले एक बार गर्दन भी उठा लें ऊपर और फिर गर्दन को पीछे मोड़ दें। पीछे मोड़ें और फिर आराम से माथे वाले हिस्से को, उस साइड के सर को आराम से पृथ्वी पर टच करें और इस अवस्था में पंजे को बाहर की ओर तान के रुक जाएं। ये देखिए, ये स्थिति बनेगी। हर आसन देखने वाला होता है। अगर आपको लगे कि मुश्किल है तो एक बार जिज्ञा की स्थिति देख लें, जरूर आप प्रेरित होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए कमर के लिए, गर्दन के लिए पंजे तने हुए रहेंगे जी, पंजे घुटने मिले रहेंगे जी। सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत शानदार। और अब जो है एक बार फिर से कोहनी का सहारा लेकर हल्का सा गर्दन को धीरे से ऊपर उठा लें और आराम से पीछे लेट जाएं। झटका नहीं, शवासन। दोनों पाँव में 1 से 1.5 फीट का फासला बनाएंगे। हाथों को शरीर से थोड़ा सा अलग करके उंगलियों को शिथिल छोड़ देंगे और मन की आँखों से पुनः एक बार शरीर का मानसिक अवलोकन। एक एक अंग की खुशी को देखिए।
लगातार मुस्कुराते रहिए, बार बार प्रभु को धन्यवाद कीजिए। प्रभु, प्रतिदिन हम सुबह सवेरे समय से योग से जुड़ें, स्नान करके जुड़ें, पूरे परिवार के साथ जुड़ें। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था अपने राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जैसे आपको अच्छा लगे बैठें। एक मस्ती भरी हंसी हो जाए। बहुत सुंदर आसन किए, कितना शरीर खुश हो गया, एक एक अंग हमारा खुशी से झूम रहा है। अब उसे हम अपनी हंसी द्वारा प्रकट करेंगे, अपने पड़ोसियों को भी सुनाएंगे, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी हंसाएंगे। चलिए जी, मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाइए। अंतिम आवर्ती। शांत। अब बिल्कुल शांत बैठ जाएं, आंखें बंद, पूरा शरीर प्रफुल्लित, आनंदित। अब जिज्ञा बेटी भी बच्चों की क्लास में जुड़ेगी, उसमें सहयोग देगी प्रज्ञा को। और श्रीमान नरेंद्र जी प्राणायाम के डेमो के लिए हमारे सामने हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए जी, वज्रासन में बैठ जाएं, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद रखेंगे जी। अब शांति पाठ तक प्रयास करके जरूर देखें, क्योंकि अब आँख खोलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। केवल आवाज़ पर ध्यान दें। केवल नए साथी समझ में ना आने पर आँख खोलें। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने कंधे के निकट रखें, कोहनियाँ भी शरीर के निकट रखें, गर्दन कमर बिल्कुल सीधी। एक सामान्य श्वास लें और श्वास को छोड़ दें। मेरे साथ दोनों भुजाएं ऊपर करते जाएं जी। बहुत बढ़िया। देखिए, अब हमें समझ में आया लंग्स का महत्व, कि फेफड़े हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। लंग्स के लिए बहुत ही सुंदर प्राणायाम करेंगे जी, करेंगे। सभी लोग करें। जब ऊपर जाए श्वास भरते हुए जाएं, उंगलियों को खोलें, कमर को खींचें। जब नीचे आए तो श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी बनाकर नीचे आएं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। आवर्ती को पूरा करके आएंगे वापस। सामान्य श्वास, हाथों को अपनी सुविधा के हिसाब से रखें। रिलैक्स। लगातार मुस्कान, बिल्कुल सहजता चेहरे पर। आइए,
इसी का एक सेट और करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे। अब की बार हल्का सा वेरिएशन करेंगे। अब की बार अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर केवल चेस्ट के निकट रखेंगे। आपस में मुट्ठी टच भी कर सकते हैं, लेकिन अब की बार हम श्वास भरेंगे, कंधों को उठाएंगे और फिर श्वास छोड़ेंगे तो कंधों को नीचे की ओर झटकेंगे। इस प्रकार से करेंगे, कंधों को उठाना और कंधों को नीचे की ओर झटकना। चलिए जी, शुरू करें। वापस थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। पुनः प्रभाव को देखिए। एकदम सहज हो जाइए। बीच में थकान लगे आपको तो आप बीच में वापस आ जाइए। योग में जबरदस्ती नहीं करनी जी हमने, लेकिन प्रयास अवश्य करना है। अब ये प्रयास कहाँ तक है, जबरदस्ती कहाँ से शुरू होती है, ये आपने डिसाइड करना है। ये आपने अपने विवेक द्वारा डिसाइड करना है जी। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगातार आंखें बंद। वज्रासन से पद्मासन में आ जाएं, सुखासन में आ जाएं। कपाल भाती प्राणायाम। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर। आज कपाल भाती में भी थोड़ा सा बदलाव करते हैं। आज थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम, थोड़ा सा हल्की स्पीड से करेंगे। समझ में ना आए देख लेंगे आप लोग, लेकिन शक्ति हमने श्वास छोड़ने में ही लगानी है। लेकिन गति जो है थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे आज हम, प्रयास जरूर करेंगे। धीरे से श्वास को छोड़िए, धीरे से श्वास को भरिए। मूल बंद जो लगा सके मूल बंद लगाइए और शुरू कीजिए। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़िए। बाह्य कुंभक में रुकिए, सामान्य श्वास में रुक जाएं।
आंखें बंद करके रुक जाएं। उज्जयी प्राणायाम करेंगे। हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में या घुटनों को पकड़ कर रखें। जीवा को मोड़कर तालू से लगा लें, ऊपर तालू से लगा लें जी, जीवा को मोड़कर। और इसके अंदर हमने अपने गले की जो नलिकाएं हैं, मांसपेशियां, उनको प्रभावित करना है। इसमें जो श्वास को हम भरेंगे छोड़ेंगे तो इस प्रकार से जैसे हमारे खर्राटे ले रहे हों, इस प्रकार से आवाज आए, इस प्रकार हमने प्रयास करना है। हल्की सी अपनी ठुड्डी को भी अंदर की ओर थोड़ा सा कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए भी खर्राटे और श्वास छोड़ते हुए भी खर्राटे। करते जाएं। थायराइड की ग्रंथियां प्रभाव में आएंगी। गले के दोष समाप्त होंगे हमारे। बहुत सुंदर प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। मधुर खर्राटे, जीवा तालू से, कमर सीधी। आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। सामान्य श्वास, आंखें बंद रहे, मुस्कुराते रहे। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। जैसे अनुलोम विलोम करते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। इसमें हम श्वास को रोकेंगे भी। जिनको श्वास संबंधी कोई भी रोग हो वो केवल अनुलोम विलोम करेंगे, बिना श्वास को रोके करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नोस्टल पर, अनामिका बाईं नोस्टल पर। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब अनामिका को हटाएंगे। लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। नोस्टल को बंद कर लेंगे और आंतरिक कुंभक में रुकेंगे। 4 की काउंटिंग में या 5 की काउंटिंग में यथासंभव। फिर अंगूठे को हटाएंगे। धीरे धीरे राइट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। अब राइट साइड से श्वास को भरेंगे। नासिका बंद करके श्वास को रोकेंगे। आंतरिक कुंभक, दोनों नासिकाएं बंद है, होठ बंद है। जब ना रुका जाए, अनामिका हटाकर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे लेफ्ट साइड से। एक आवृत्ति हुई सुंदर। आवृत्तियों को रिपीट करें जी। कहीं पर भी श्वास मेरा उखड़े नहीं। कई बार हम अपनी
सोचते हैं कि ज़्यादा रोकेंगे तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन फिर वो श्वास एकदम से उखड़ता है, तनाव आ जाता है चेहरे पर। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल सहजता के साथ करनी है क्रिया। सामने से कोई देखे तो ऐसा लगे ही नहीं कि जरा सा भी कहीं पर बदलाव आ रहा है आपके चेहरे पर। मुस्कुराते जाएं, करते जाएं। नए साथी केवल अनुलोम विलोम करें, बिल्कुल वही क्रिया हम कर रहे हैं नाड़ी शोधन में भी। फर्क ये है कि इसमें हम कुंभक लगाते हैं और अनुलोम विलोम में हम कुंभक नहीं लगाते। सहजता से बस श्वास को भरना, इमीडिएटली श्वास को दूसरी नासिका से छोड़ना, जिधर से छोड़ा उसी साइड से पुनः भरना, फिर दूसरी साइड से श्वास को छोड़ना। प्रतिदिन हम अभ्यास कर रहे हैं अनुलोम विलोम का, दोहराते जाएं उसको। मुस्कुराइए जी, मुस्कुराइए। कमर को, गर्दन को सीधा रखिए। समय आपका उतना ही लगना है, आप चाहे मुस्कुराएं ना मुस्कुराएं। कमर को सीधा करें ना करें, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे इन छोटी बातों पर तो लाभ आपको ज़्यादा मिल जाएगा। आवृत्ति को बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए पूर्ण करेंगे। हाथ को ज्ञान मुद्रा में लेंगे। आंखें हमने खोलनी नहीं है, इसके सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ेंगे। देखेंगे अपने मन की स्थिति को। देखेंगे अपने मन की खुशी को। कमर सीधी, कमर सीधी। कुछ साधक कमर को हल्का सा मोड़ रहे हैं। प्रयास कीजिए जी, कमर सीधी रहे। अकड़ना नहीं है हमने, लेकिन कमर को साथ साथ सीधा भी रखना है। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। कोई भी आपको देखे, लगे बड़े आनंद में आप खोए हुए हैं, प्रकृति के साथ खोए हुए हैं। आइए प्रभु का ध्यान भी करें और प्राणायाम भी करें। भ्रामरी प्राणायाम बगैर हाथ उठाए करेंगे, ओम की ध्वनि के साथ करेंगे। श्वास को भर करके हमने गहरा लंबा हल्का सा पहले ओ बोलना है, फिर दांत बंद करने हैं, होठ बंद करने हैं, और फिर जो मैं बोलना है वो काफ़ी डीप तक बोलना है। उसकी गुंजन जो है वो माइंड में जाए, माइंड को वाइब्रेट करे, ऐसा हमने प्रयास करना है। समय के हिसाब से 7 से 11 आवृत्तियाँ। मुस्कुराते हुए श्वास को भरें।
शांत। शांत भाव से बैठ कुछ पल के लिए प्रभु के ध्यान में खो जाए, प्रभु की अनुभूतियों में खो जाए। आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। मुस्कुराते हुए प्रभु का फील करें। प्रभु शब्द नहीं हमारे पास, कैसे हम आपके शुक्रगुजार हों, कैसे हम आपका आभार व्यक्त करें प्रभु। कितनी कृपा आपकी सुबह सवेरे बरसनी प्रारंभ हो जाती है। बस ये स्नेह, ये प्यार प्रभु बना कर रखिए, इसी प्रकार संभाल कर रखिए प्रभु, इसी प्रकार संभाल कर रखिए हमें। मुस्कुराते हुए एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे। प्रभु को धारण करते हुए अपने हृदय में भरिए श्वास। शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कमर सीधी, गर्दन सीधी, लगातार मुस्कुराहट, आंखें बंद। फील करें पूरे शरीर में शांति, पूरे शरीर में खुशी। मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे। थोड़ा और जोर से करेंगे। विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इस ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर धारण करेंगे। बड़ी कोमलता के साथ अपने नेत्रों को खोलिए, अपने कर कमलों को देखिए, भगवान सूर्य को देखिए। सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का परिवार सहित धन्यवाद। इसी प्रकार आप योग से जुड़े रहें। इसी प्रकार पूरे परिवार के साथ सुबह सवेरे स्नान करके जुड़ें। ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। श्रीमान नरेंद्र जी का पूरे परिवार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा, जिज्ञा, इसी प्रकार सहयोग मिलता रहे आप सभी का। कल फिर मिलेंगे ठीक
ठीक 5:45 बजे रविवार का दिन प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास समय से जुड़ें। कम से कम एक नए साधक को जरूर जोड़ने का प्रयास करें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।